स्थान इस्तांबुल से मास्को। वर्ष 2029। रात के ठीक 12:07 पर ट्रेन इस्तांबुल से मास्को के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन आम नहीं थी। इसमें एक सीक्रेट एजेंट बैठा था। नाम आर्यन राणा, उम्र 32 साल, भारतीय गुप्तचर एजेंसी आरडब्ल्यू के लिए काम करने वाला। और इस बार उसका मिशन था एक डबल एजेंट को पकड़ना, जिसने एजेंसी से देश की टॉप सीक्रेट जानकारी चुराकर रूसी माफिया को बेच दी थी। पर आर्यन को नहीं पता था कि इस मिशन में सबसे बड़ा धोखा उसी के सबसे करीबी से मिलेगा। आर्यन को सिर्फ इतना पता था कि लक्ष्य कोडनेम वोल्फ नाम के पासपोर्ट पर सफर कर रहा है और वो इस ट्रेन में छुपा हुआ है। पर कौन है, कहां बैठा है, ये जानकारी नहीं थी। ट्रेन जैसे ही बुखारेस्ट स्टेशन पर रुकी, 2 नए पैसेंजर चढ़े, एक महिला और एक बच्चा। महिला का नाम था नतालिया, खूबसूरत पर रहस्यमयी। बच्चा शांत था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। आर्यन को नतालिया पर शक हुआ। वो उसके केबिन में गया, बातचीत शुरू की। नतालिया बोली, मैं एक संगीत टीचर हूं। ये मेरा बेटा है, एरिक। पर आर्यन की ट्रेनिंग उसे कुछ और कह रही थी। उसकी आंखें जासूसों जैसी थी। चाल में वो माफिया की ट्रेनिंग झलकती थी। उसी रात 3:08 बजे ट्रेन के एक केबिन में एक लाश मिली। एक रूसी डिप्लोमेट की, गला घोंट कर मारा गया था। अब ये सिर्फ मिशन नहीं था, हत्या की जांच भी बन चुकी थी। ट्विस्ट तब आया जब आर्यन को ट्रेन के सीसीटीवी में दिखा कि वही बच्चा एरिक उस डिप्लोमेट के केबिन से बाहर आ रहा है। पर क्या बच्चा कातिल हो सकता है? जब आर्यन ने बच्चे को अकेले में पकड़ा तो उसकी आंखों में डर नहीं, घृणा थी। बच्चा बोला, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं ब्लैक स्टॉर्म का हिस्सा हूं। ब्लैक स्टॉर्म एक इंटरनेशनल अंडरग्राउंड नेटवर्क जो बायोथियारो की स्मगलिंग करता था। आर्यन को अचानक याद आया, कोड नेम वोल्फ असल में किसी आदमी का नहीं, एक फाइल का नाम था जिसमें ब्लैक स्टॉर्म की पूरी जानकारी थी। नतालिया असल में ब्लैक स्टॉर्म की एजेंट थी और वो फाइल उसी ट्रेन में थी। पूरा खेल उस फाइल को लेकर था और वो फाइल बच्चे के टेडी बियर के अंदर छुपाई गई थी। जब आर्यन ने ये बात समझी, ट्रेन मास्को स्टेशन के पास पहुंच चुकी थी। अंतिम मोड़ पर नतालिया ने आर्यन पर बंदूक तानी, पर ठीक उसी वक्त बच्चा यानी एजेंट एरिक खुद नतालिया पर बंदूक तान चुका था। बच्चा असल में एक किशोर एजेंट था जिसे ब्लैक स्टॉर्म ने शक के परे काम में लगाया था, लेकिन वो अब आरडब्ल्यू के साथ मिल चुका था। आर्यन और एजेंट एरिक ने मिलकर नतालिया को गिरफ्तार किया, फाइल को बरामद किया और मिशन पूरा किया। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, आर्यन को एक मैसेज मिला। वोल्फ तो केवल पहला शिकार था, अगला टारगेट तुम्हारा नाम जानता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। स्थान मास्को, सर्बिया। समय 48 घंटे बाद। मास्को में मिशन पूरा करने के बाद आर्यन राणा और एजेंट एरिक कुछ देर के लिए एजेंसी के सेफ हाउस में थे। पर शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही आर्यन ने वोल्फ फाइल की डिकोडिंग शुरू की, उसमें छिपा आखिरी पेज खुला। प्रोजेक्ट फाइनल शैडो, टारगेट 79, स्टेटस एक्टिव, लोकेशन अननोन। आर्यन का कोड नेम था 79, यानी अगला शिकार वो खुद था। एक दौड़ मौत से तेज। आर्यन और एरिक को पता चला कि मास्को से करीब 700 किलोमीटर दूर सर्बिया के एक बर्फीले इलाके में ब्लैक स्टॉर्म का मुख्य ऑपरेशन सेंटर है और वहीं से फाइनल शैडो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात पता चली। ब्लैक स्टॉर्म का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि आरडब्ल्यू का एक पूर्व चीफ जनरल विक्रम घोष था। वो मरा नहीं था जैसा कि सब मानते थे, बल्कि वो अब ब्लैक स्टॉर्म का सरगना बन चुका था। आर्यन और एरिक छिपकर एक बर्फीले बंकर में दाखिल हुए। वहां उन्हें दिखा एक टेस्ट लैब, जहां पर एक नया जैविक हथियार तैयार हो रहा था, जिसे सिर्फ एक बार छोड़ना था और पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में आ जाती।
पर असली झटका तो तब लगा। जनरल घोष खुद आर्यन का इंतजार कर रहा था। बहुत वक्त लगा आने में 79, उसने कहा। आर्यन बोला, तुम देश के दुश्मन हो घोष, तुमने देश से गद्दारी की। घोष हंसा। देश? मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा था जिसमें कोई एजेंसी, कोई सरकार न चले, सिर्फ आदेश। एक भयंकर फायर फाइट शुरू हुई। एरिक ने कंट्रोल रूम में बम सेट कर दिए। आर्यन ने घोष से अकेले मुकाबला किया। बर्फीले गलियारे में दोनों के बीच हाथों से लड़ाई हुई। घोष उम्र में बड़ा था, पर चाल में तेज। पर आर्यन के दाव उसे भारी पड़े। घोष ने जब आर्यन को गोली मारने की कोशिश की, एरिक ने पीछे से उसे शूट कर दिया। घोष वही गिर पड़ा। बम 3 मिनट में फटने वाले थे। एरिक ने कहा, सर, हमें भागना होगा। पर आर्यन ने देखा, बंकर के अंदर कई बच्चे कैद थे जिन्हें ब्लैक स्टॉर्म ने फ्यूचर एजेंट्स की ट्रेनिंग के लिए बंदी बना रखा था। आर्यन ने कहा, एरिक, इन बच्चों को लेकर निकलो, मैं यही रुकता हूं। तुम्हें बाहर कोई चाहिए जो उन्हें सुरक्षित ले जाए। एरिक बोला, नहीं सर, आप। आर्यन ने उसे धक्का दिया। देश पहले है, मेरी जान बाद में। एरिक बच्चों के साथ जैसे तैसे बाहर निकला और फिर बंकर एक जोरदार विस्फोट में उड़ गया। आर्यन राणा 79 देश के लिए बलिदान हो गया। कुछ हफ्ते बाद भारत के खुफिया विभाग ने आर्यन को मरणोपरांत भारत रक्षक पदक से नवाजा। एजेंट एरिक अब खुद एक फुल एजेंट बन चुका है। उसने आरडब्ल्यू में कसम खाई, जहां तक मेरी सांस चलेगी, मैं आर्यन सर के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। कुछ हीरो इतिहास में दर्ज नहीं होते, पर उनका बलिदान राष्ट्र की आत्मा बन जाता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।